बेटे बातें नहीं, अब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस प्रकार की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² में a को कहते हैं x² का कोफिशिएंट, bx में b को कहते हैं x का कोफिशिएंट, c में c को कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी भी चीज का अलग से कोफिशिएंट नहीं है। इस इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स होने का मतलब होता है कि x की दो वैल्यूज होती हैं, x1 और x2, जिनके द्वारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। इसके दो रूट्स होते हैं। जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर 2, तो उसके दो आंसर आते हैं। अगर पावर 3 हो जाए x की तो 3 आंसर आते हैं। इधर तक कोई डाउट? अब रूट यानी x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। उदाहरण के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अंदर a हो गया 1, b हो गया -5, c हो गया 6। x निकाल लीजिए, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a की जगह लिखा है 1, b की जगह लिखा है -5, c की जगह लिखा है 6। सिंप्लीफाई करिए, 5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिए, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक बारी 5 प्लस 1/2 कर दीजिए, एक बारी 5 माइनस 1/2 कर दीजिए। एक आंसर 3 और एक आंसर 2 आ गए। अब भले आप चेक कर लें इस इक्वेशन में x की जगह 3 डालिए, देखिए 0 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 0 होता है। 2 पुट करके देख लें, 2 2 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6 भी 0 होता है। कैसा लगा? फटाक से लिख के लिख लिया। ये हो गया, हमने वैल्यू डाल के चेक कर लिया। हटा दें? कोई लिख रहा है तो हाथ खड़ा करिए, मैं वेट करूंगा। हो गया? कोई लिख रहा है तो हाथ खड़ा करिए, मैं वेट करूंगा। हो गया? देखिए, एक और तरीका होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसमें a क्या है 1, b क्या हुआ है -5 और c क्या है 6। अब आपको b को दो वैल्यूज में डिवाइड करना है, b1 और b2 मान लीजिए, यानी b1 प्लस b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए -5, सच दैट b1 और b2 का जो प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर है। b1 b को दो वैल्यूज में डिवाइड करना है,
इस तरीके से कि उसका जोड़ तो बी आए, रिपीट, पर उसका प्रोडक्ट ए इंटू सी है। अगर आप इसको घूर के देखो तो मुझे लग रहा है अगर मैं B1 को -3 और B2 को -2 मान लूं तो इसका जोड़ तो -5 ही आएगा, पर मल्टीप्लाई करते ही -3 और -2 क्या हो जाएगा, +6। हाँ के ना? तो हम कहेंगे यूरेका, यूरेका, मिल गया मिल गया। क्या हो गया, x² -3x -2x +6 = 0। हमने -5x को ब्रेक करके लिख दिया। अब बेटे x कॉमन आ जाएगा, x -3, -2 कॉमन आ जाएगा, x -3 = 0। x -3 बेटा कॉमन आ जाएगा, पहले वाले का x दूसरे वाले का -2 = 0। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, रिपीट, तो इसका मतलब दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0 होता। तो अगर x -3 0 बन जाता है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3, और अगर x -2 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2। तो आपने देखा वही आंसर आया जो हमने पहले फॉर्मूले से निकाला। तो बेटा घर जाने के कई रास्ते हैं, जिससे भी जाइए घर बन जाए। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे मर्जी, और आसान तरीका ये, नीचे आंसर दिया होता है, नहीं समझे, आपको नहीं सॉल्व करना, आपको भाई साहब मैंने सॉल्व ही नहीं करना, रिपीट, मैंने सॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, मर्जी है मेरी। अब एक है 1 3 चॉइस, देखिए उसका स्टाइल भी देखिए, 4 चॉइस दी हुई है। एक है 2 4 चॉइस, एक है 2 1 चॉइस, एक है 2 3 और एक है 4 5, राइट। अब पहले से ट्राई करिए, 1 से ट्राई करिए, 1 इसमें डालिए, 1 का स्क्वायर 1, -5 -4 +6 +2 आ गया, 0 तो आया नहीं, यानी 1 तो आंसर है नहीं। अगर 1 आंसर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों, दोनों में 1 है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। कैसा लगा? अब तीसरे में घुस जाइए, तीसरे में पहला 2 है, 2 पुट करिए इसके अंदर, 2 स्क्वायर -5 × 2 +6, आहा 0 आ गया, ये ठीक है। अब 3 से ट्राई करिए, 3 स्क्वायर 9 -5 × 3 -15 +6, वाह वाह, ये भी आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो 3 मेथड सिखा दिया मैंने आपको। पहला फॉर्मूले से कर लीजिए, दूसरा फैक्टराइजेशन, जो दूसरा मेथड ये भी सिखाया है ब्रेक करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और तीसरा आंसर पुट करके देख लीजिए। आप वो करिएगा जो आपको अच्छा लगे। मजा आया कि नहीं? कॉपी कर लीजिए। बच्चे देख रहे होंगे, हर चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बाकी ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी। लिख लिया? चले हटाऊं, देख लो, हटा दूं, सबने लिख लिया ना? अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। रूट्स के भी बड़े नेचर होते हैं। जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, सीखा था कि नहीं फॉर्मूला? अब इसमें क्या है, सब चीजें ठीक है, ये अंडर रूट वाली चीज पंगे वाली है। कौन सी? अंडर रूट वाली चीज, क्योंकि अंडर रूट हर चीज का नहीं निकलता, नेगेटिव फिगर्स का अंडर रूट नहीं निकलता। तो इसलिए हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं बाय डिटर्मिनिंग वैल्यू ऑफ b² - 4ac।
इसकी मदद से ही हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। फर्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0, तो ये कोई रकम आ जाएगी प्रॉपर, उसका अंडर रूट भी प्रॉपर आ जाएगा। फिर एक बारी वो माइनस बी में प्लस होगा, एक बारी माइनस बी में माइनस होगा, और डिवाइड बाय 2a तो है। तो इसका मतलब उसके दो आंसर आ जाएंगे नॉर्मल वाले। क्या आ जाएंगे? नॉर्मल। तो इसको हम बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोलते हैं इसके रूट्स रियल है, इसका आंसर आ जाएगा। रियल मतलब इसका कोई ढंग का आंसर आएगा। और अनइक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि एक बारी वो माइनस बी में क्या होगा? प्लस, और एक बारी वो माइनस बी में क्या होगा? माइनस, फिर डिवाइड बाय 2 होगा। तो कॉमन सेंस से दो आंसर आ जाएंगे, हाँ कि ना। दूसरा केस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 हुआ तो ये चीज 0 हो जाएगी, 0 का अंडर रूट भी 0 होगा। तो माइनस बी में प्लस माइनस 0 करो तो वो माइनस बी रहेगा। तो आंसर तो एक ही आया ना, सिर्फ माइनस बी बाय 2a। पर हमने बोला था कि रूट्स कितने होते हैं? 2। क्यों 2 बोला था? क्योंकि एक्स स्क्वायर है। जबकि आंसर क्या आ रहा है भाई साहब? एक। तो हम ये कहेंगे इसके दो रूट्स तो हैं पर दोनों सेम ही है। रिपीट, मतलब हमारा आंसर 3 आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे इसका रूट 3 है, हम बोलेंगे इसके रूट्स 3 एंड 3 है। रिपीट, दो रूट्स हैं 3 एंड 3, यानी दोनों वैल्यूज ही 3 है। रिपीट, इसलिए इस बात को हम क्या बोल देते हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स। मजा आया कि नहीं आया? हम क्या स्टडी कर रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था तो इसलिए एक ही आंसर आया। आने कितने चाहिए? 2 आंसर, तो हम दोनों आंसर सेम ही मान लेंगे। तो रूट्स रियल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। आनंद आया कि नहीं? थर्ड केस देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब ये चीज नेगेटिव होगी भाई साहब, अंडर रूट नेगेटिव का निकलता नहीं। आप भले कैलकुलेटर पे ट्राई कर लो, पागल हो जाओगे, सर दीवार पे मार दोगे तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव का रूट निकलता ही नहीं। तो इसके कई आंसर बोल देते हैं। एक बोल देते हैं नो रूट्स, भाई इसका कोई रूट है ही नहीं। एक साइंस में एक अलग सी ब्रांच है जो -1 के रूट को भी कुछ मान लेती है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह के उन्होंने उसको पढ़ाया हुआ है, जबकि वो अपने आप में मजेदार चीज नहीं है। तो उसमें हम कह देते हैं इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। क्या है? यानी ये तो सोच की बात है, सोच के आपने मान लिया कि -1 का रूट भी कुछ होता है। मान लो होता है, नहीं मान लो एक डॉग जा रहा था, आपने कहा मान लो ये बिल्ली है, मान तो किसी को भी कुछ लो, फिर तो वो इमेजिनरी बातें हो जाएंगी ना। तो उस रूट्स को फिर हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी रूट्स। कई लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या बोल देते हैं? और सही मायने में मैथ्स में करें, लॉजिकल बात ज्यादा डेप्थ में जाए बगैर आम बात भाषा में बात करें तो इसका आंसर आता ही नहीं। नो रूट्स इसका आंसर, नॉट पॉसिबल केस। कैसा लगा? लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लिया? नेचर रूट भी बढ़िया समझ में आ गया। कोई लिख रहा है तो हाथ खड़ा करे, मैं वेट करूंगा। हो गया? कोई लिख रहा है? बता दें। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस। फर्स्ट 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड x² प्लस 4 माइनस प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको करने के लिए हर केस में क्या निकालिए, b² माइनस 4ac। पहले में क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 6 इंटू 1, ये आ गया 1। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। कैसा लगा साहब, कैसा लगा? अगला 4 का स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, 16। सही रकम आ गई, रियल एंड अनइक्वल। नहीं, थोड़ा गलत लिख दिया गया, ठीक लिखा। 16 नहीं आएगा, 32 है, पर आएंगे रियल एंड इक्वल। 16 जुड़ेगा ना 32। कैसा है बेटे? तीसरा -4 का स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो रूट्स क्या आएंगे, इक्वल एंड रियल। कैसा लगा भाई? अगला 5x² प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक और ले लेते, बताइए क्या होगा। 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 5 c की जगह 10। हो क्या आया, -196। तो क्या कह देंगे, नो रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। कैसा लगा, लिख लीजिए। बता दें, हो गया? देखिए मजेदार चीज देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन सॉल्व की थी, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व किया था कि नहीं किया था? और हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 2, और x की वैल्यू क्या निकाली थी, 3। हाँ कि ना? फिर से निकाल के दिखाऊं या क्लियर है? अभी निकाली थोड़ी देर पहले, दोनों मेथड से निकाली। अब इसमें ना दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनो। एक होता है सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होगा, मतलब दोनों वैल्यूज को जोड़ लो, क्या होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। सम ऑफ द रूट निकालने का तरीका क्या हुआ, चेक कर रहे थे, गुड। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, चेक कर रहे थे। अब इसको करने के दो तरीके, एक कि भैया पहले इक्वेशन सॉल्व करो, रूट निकालो और जोड़ दो। रिपीट, इक्वेशन सॉल्व करो, रूट निकालो और जोड़ दो। दूसरा ये होता है कि इसमें आप मानोगे कि a क्या है 1, b क्या है -5 और c क्या है 6। तो सम ऑफ द रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? तो देखो इससे आपका आंसर आ जाएगा 5 ही आएगा। देखो -b क्या है -5, a क्या है 1, चेक करो वही 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको इक्वेशन पता हो, ABC निकल आएंगे, तो सम ऑफ द रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? -b/। कैसा लगा? इसी तरह एक प्रोडक्ट होता है, रूट्स, वो क्या होगा, 2 × 3 6। तो प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका तो क्या हुआ,
पहले इक्वेशन सॉल्व करो, रूट्स निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। एक इसका भी शॉर्टकट है, पूछो क्या? वो ये है कि आप डायरेक्टली c अपॉन ए निकाल लें। c देखिए क्या है 6, a देखिए क्या 1, तो क्या आ गया 6। आगे बात समझ? तो इस प्रकार से आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। आइए इसको समझें और थोड़ा एग्जांपल से। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² + 12x - 5 = 0। अब a क्या हो जाएगा 6, b क्या हो जाएगा 12, c क्या हो जाएगा -5। तो सम रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सम। अल्फा बीटा रूट्स मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सम। तो जो सम है वो क्या होता है -b/a। इस केस में -12/6 यानी -2। कैसा लगा बेटा? फिर प्रोडक्ट, रूट्स हमने क्या बोले अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। c क्या है -5 और a क्या है 6, तो आंसर यही रहा -5/6। कैसा लगा? क्लियर? लिख लीजिए। राइट? लिख लिया? पलट दे, पलट दे। ओके बेटा, तो लिख रहा है तो हाथ खड़ा करो, वेट करिए। देखो अभी फिर वहीं पहुंचते हैं। अब हमें पता है x² - 5x + 6 = 0 के दो रूट्स थे। अल्फा मान लो 2 हो गया और बीटा क्या हो गया 3। तो दो रूट्स थे ना, अल्फा बीटा बोल दिया हमने, तो एक आंसर 2 है और एक आंसर 3 है। हाँ कि ना? अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जब हमें इक्वेशन पता थी रिपीट, तो हमने रूट्स निकाल लिए। अगर कोई हमें रूट्स बता दे तो हम इक्वेशन में निकाल सकते हैं। तो मैं इसका पहले क्वेश्चन बना देता हूं। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 2 and 3। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, पहले सम निकालेंगे। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा 2 + 3 5। फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा 2 × 3 6। अब आप इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट = 0। फिर सुनिए, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट = 0। अब बेटे x² तो x² ही होता है, सम हो गया 5x, प्रोडक्ट हो गया 6 = 0। चेक करो वही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई जिसके ये रूट्स थे। तो क्रॉस चेक हो गया, इक्वेशन से हमने रूट्स निकाले, वो
क्या निकले थे 2 and 3, रूट से इक्वेशन बनाई तो वापस सेम इक्वेशन। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द इक्वेशन प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर हमें इक्वेशन का रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। कैसा लगा, क्लियर? लिख लो। हो गया? कोई लिख रहा है तो हाथ खड़ा करो। चलो अब बेटे कुछ ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनसे हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो पॉपुलर फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। इसी को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीसरा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। हाँ क्या, मजा आया? अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of the equation x square minus 3x plus 2 equal to 0, find value of first a square plus alpha square plus beta square, second alpha square minus beta square, third second क्या alpha minus beta, alpha square minus beta square, right? Answer, अब इक्वेशन से आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या हो जाएगा -3, ए क्या 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, सी क्या 2, ए क्या 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 2। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल लोगे, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ के ना, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आपको पता है 2 है, तो 9 माइनस 4 क्या आ गया 5। बेटा आपको कैसा लगा? सेकंड, अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1 नहीं आ जाएगा,
चेक करो, अल्फा माइनस बीटा 1 नहीं है, 9 माइनस 8, क्लियर है। थर्ड पार्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3 और अल्फा माइनस बीटा की पार्ट 2 में वैल्यू निकाली थी 1 इंटू 1, क्या हो गया 3। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, क्लियर। तो चंद फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसा लगा बेटा, कॉपी कर लीजिए। कैसा लगा, बहुत बढ़िया। अब 2-4 चीजें और निकालते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ ना आ रहा हो, पूछ लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे फॉर्मूले आमने सामने रख के ही समझाऊं। कैसा लगा, हटा दे इसको, लिख लिया सबने, कोई लिख रहा है, हटा दे। अच्छा, अब मैंने ये इसी में कुछ और पार्ट करके दिखा रहा हूं। तीन पार्ट हो गए ना, कितना हो गए, 3, 6 कर रहा हूं, 6 का सेट होता ना। फोर्थ, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। फिफ्थ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सिक्स्थ, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट। अब मैं ये निकाल के दिखा रहा हूं। फोर्थ में बोला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लूंगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, हाँ के ना। और बीटा प्लस अल्फा इस वाले से निकालता हूं, फर्स्ट से, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, नहीं ये तो सारा गिवन ही, सारा वैसे ही आ गया। अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा 2, तो 3 बाय 2। गुड आउट, कॉपी कर ले। फोर्थ हो गया, बिठा दे, बिठा दे। फिफ्थ, देखिए कहता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लीजिए। अल्फा बीटा ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाला यूज कर लोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, हाँ के ना।
क्या आ जाएगा आंसर? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 क्या आ रहा है? 5/2। क्लियर? लिख लीजिए। और लास्ट वाला आप करके दिखाएं। लास्ट वाला भी हो गया? भाई साहब ये बच्चे नहीं है, ये उस्ताद है। मिटा दिए? देखो सिक्स्थ, इसकी सिक्स्थ वैरायटी 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ इधर, क्या बन जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हाँ के ना? और नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 5/4। कैसा लगा? मजा आ गया? लिख लीजिए। अब सुनो, अब इसी चीज को एक नए प्रकार से पूछा जा सकता है, इसी में मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल दिया ये, और ये बोल देगा फाइंड द इक्वेशन whose roots are first 1/अल्फा 1/बीटा, ठीक। सेकेंड अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा, सपोज ये कह दिया, क्या वो इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे आंसर, उसके बाद इस इक्वेशन में आप सम निकालेंगे। सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 3 अपॉन 1 यानी 3, हाँ के ना? फिर आप प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। सी आप देखिए क्या? 2 अपॉन 1 यानी 2। अब बेटा जो सम में आपने देखा वो क्या है? 3। प्रोडक्ट देखा वो क्या है? 2। यानी दूसरे शब्दों में अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3, अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2, हाँ के ना? ठीक है। अब मैं इनकी वजह से क्वेश्चन करूंगा। ठीक लग रहा है आपको? समझ आ रहा है? दिक्कत तो नहीं लग रही? अब फर्स्ट, अब हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है? 1/अल्फा और 1/बीटा। और आपको पता होगा, याद होगा, इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इसके रूट है, तो आप पहले सम निकाल दो। सम क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब हम नई इक्वेशन का सम निकाल रहे, रिपीट नहीं, जो हमने बनानी उसका सम। एलसीएम अल्फा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, सम क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, हाँ के ना। अब आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या 2, तो प्रोडक्ट क्या हो गया 1 बाय 2। अब इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम क्या हो जाएगा 3 बाय 2x, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इक्वल टू 0। या दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ कैसा रहा, क्लियर, कोई डाउट? तो हमने वो इक्वेशन निकाल दी जिसके रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। कैसा लगा? हमें किस इक्वेशन पता थी, उसकी मदद से चालाकी से हमने दूसरी इक्वेशन निकाली। क्लियर, कोई डाउट? ध्यान दीजिए, जो ऊपर चंद फॉर्मूले लगाए हैं उन्हीं से काम हो जाता है। ये चंद फॉर्मूले नहीं है, इनको आप प्यार से चंदा भी कह सकते हैं, काफी काम के फॉर्मूले। राइट जी, बताएं, दिखा नहीं तो लाइट है मेरे, ना डार्क कलर यूज कर। बता दें, सेकंड ट्राई करें आप अपने आप, जब तक मैं करता हूं। सेकंड अपने आप ट्राई करें बेटा। सेकंड पार्ट, ठीक, देखो अब हमारे रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। तो पहले आप सम निकालिए, सम क्या होगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, क्या आ रहा है 5 बाय 2। सम समझ में आ गया? ये मैंने निकाल दिया सम, राइट। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, कट पिट के क्या आ गया 1, राइट। अब इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर सम की जगह क्या आ जाएगा -5/2x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दोनों साइड गलत हो गया क्या? कहा किधर? अच्छा माइनस नहीं, वो प्लस है ना, मैंने ब्रैकेट में माइनस ये इक्वल टू को दिख दिया। ठीक है राइट जी। अब दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर -5x प्लस 1 इक्वल टू 0। वेरी गुड, चेक कर रहे थे, सरप्राइज टेस्ट होता है ये। 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप बताइए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लगा? सारी चीजें बता दी, आप नोट करिए। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या बताया, रूट्स का मतलब। रूट्स मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कितने आते हैं? 2, और उनको हम प्यार से क्या बोल देते हैं? अल्फा बीटा। राइट। फिर मैंने बताया इसको सॉल्व करने के एक तो फॉर्मूला लगा लीजिए, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। फिर दूसरा मैंने क्या बताया? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तीसरा मैंने क्या बताया? आंसर पुट करके देखो, वो समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि अगर हमें इक्वेशन दी हो तो हम डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल टू क्या होगा? -b/a। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और वो इक्वल टू क्या होगा? c/। फिर हमने कहा अगर हमें रूट्स पता हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस भी कराए, और इससे पहले मैंने कहा भी इक्वेशन देखकर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, फिर जो भी उसने बोला आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ज्यादातर ये फॉर्मूले चलते हैं, बाकी क्यू वाले फॉर्मूले भी हैं, वो कभी कभी लग जाते हैं, और ज्यादा पॉपुलर यही फॉर्मूला। राइट, क्लियर, लॉक कर दें।